हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिवाइन एक्सपीरियंस एंड प्रेत लीला? प्रेत लीला इज ऑलवेज स्कैरी. प्रेत लीलाज, या दे आर ऑलवेज स्कैरी. दिल मेक यू फील. और जब प्रेत जब चढ़ते हैं तो ऐसा लगे कि कोई गला दबा रहा है. प्रेतों के बड़े लक्षण होते हैं. ये भूत वाली बातें करनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन स्टूडेंट्स अब पूछ ही रहे हैं तो बता ही देती हूँ. अगर प्रेत आसपास होंगे और प्रेतों के लक्षण होंगे, प्लीज अगेन मैं बोल रही हूँ, माइंड में अपने मत भरना. मैं प्रेतों को ना 3 कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ हमेशा. रंगा मंगा चंगा. भूत वो होता है जो आपका मन का होता है ही नहीं. लेकिन आपने इतनी वीडियो सुन ली है और इतनी बातें सुन ली है कि आपको कुछ भी होगा बोलेंगे, माँ मुझे मेरे पर ना कुछ तो हो गया है, लगता है हमारे पीछे भूत भेजा है. तो वो मंगा भूत है. एक रंगा भूत होता है कि सच में वो आसपास साया जैसा आएगा, लेकिन वो आया गया आया गया आया गया. और एक चंगा भूत होता है, वो अंदर घर कर ही लेता है. तो भूतों के साथ पहले तो मन के भूत को बिल्कुल निकाल देना. पहले मन को ये बात बताओ हमेशा कि मेरे साथ काली है, मेरे साथ दुर्गा है, मेरे साथ गुरु की शक्ति है. अपनी भक्ति, गुरु की शक्ति, कोई मुझे भूत प्रेत मेरे आसपास नहीं आएगा. अगर मन में रिपीट करना है, पहले ये रिपीट करोगे कि मैं, काली, दुर्गा, गुरु साथ हैं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं होने वाली. ठीक है. फिर भी गुरु कई बार बहुत लोगों को लेट मिलते हैं, उसके पहले ही उनको आसपास ये सारे भूत प्रेत का कभी ना कभी एक्सपीरियंस किसी किसी को एक्चुअली जेन्युइनली होता है. और साया दिखाई देते हैं या कुछ होता है. और किसी किसी के तो पहले भूत लोग क्या करते हैं, साया जैसे आपके आजू बाजू घूमेंगे और आपसे फीलर्स लेते हैं. फीलर्स, कितना आने देगी अंदर ये, कितना आने देगा अंदर ये. आप यदि झटक के उनको गुरु का नाम लेकर के, काली का नाम लेकर के, दुर्गा का नाम लेकर झटक दिया, निकल यहां से बाहर, झटक दो गुस्से में, क्रूर रूप से, वो आपको डराएंगे. झटको उनको. काली का शूल, दुर्गा का शूल लेकर के, खड़ग लेकर के, ज्यादा बोलेगा छोड़ेंगे नहीं तुझे. वो डरते हैं. तो उनको भगाने का एक और तरीका है. बांस. बांस, बैम्बू. बांस ले लो या पीपल का डंडा, ये दोनों. पीपल का डंडा या बांस का डंडा, ठीक है ना. ये बड़े पावरफुल होते हैं. पीपल के डंडे में और बांस के डंडे में दैवी शक्तियां आती हैं, रहती हैं. तो एक नक्षत्र होता है आर्द्रा नक्षत्र. अगर कोई नक्षत्र देखते हो तो देख लें. नहीं होता है तो भी पूर्णिमा के दिन जाओ, अच्छा सा एक बांस ले आओ. बांस कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो लकी बैम्बू मिलता ही है दुकानों में, वो ले लो. और उस बांस में एक कील ठोको. कील, बड़ा सा बांस और उसमें कील. और उस बांस को सिद्ध करो, उस कील को सिद्ध करो दुर्गा कवच से, जैसे मैंने सिखाया है. 108 बार, 11 11, 108 दिन पढ़ो, 11 11 बार, सिद्ध हो जाएगा. कीलक करो उसके ऊपर, सिद्ध हो जाएगा. काली का मंत्र यदि मिला है, काली का मंत्र जितना तुम मंत्र करोगे, काली, दुर्गा, वो कील और वो बांस, वो सिद्ध हो जाएगा. तो अगर कोई ऐसा साया आसपास आ रहा है, तुम्हारा वो शस्त्र है, दिखाओ उसको. देख रहा है. तो साया तुम्हारे पास नहीं आएगा. वो भूत की तो तुमने कर दी छुट्टी. हुम फट स्वाहा. ठीक. फिर जो अंदर घुस गए होते हैं या तांत्रिक क्रियाएं हो जाती हैं, उनके कुछ लक्षण होते हैं. सबसे ज्यादा उनका जो लक्षण होता है मेनली, वो नाभि के तरफ होता है. दैट इज द प्लेस दे कैच. तो जबरदस्ती कोई नाभि को खींच रहा है अंदर की तरफ, धक्का मार रहा है कोई अंदर की तरफ, कोई अंदर चल रहा है, कोई मरोड़ आ रही है, तो ये सारी जो है वो प्रेत लीलाओं, प्रेत लीला हो रही है, ऐसा समझ में आएगा. फिर कान के अंदर आपके वो आवाज करेंगे, बोलेंगे आपको. आप मंदिरों में जाएंगे, वो बोलेंगे कि मंदिर में मत जा.
आप कोई एकदम सिद्ध साधक संतों के बीच पास बैठे हैं तो बेचैन हो जाओगे कि नहीं नहीं, यहाँ नहीं बैठना, निकल यहाँ से, क्या गंदा गंदा गंदी सी जगह है। कोई आपके सामने भगवान का नाम ले रहा है, सत्संग हो रही है, आपको खींच होने लगेगी, नहीं चाहिए, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। तो ये सारी जो है वो प्रेत धीरे धीरे, और आप उनकी बात अगर सुनते गए सुनते गए सुनते गए, तो आप उनके चंगुल में फंस रहे हैं। वो आपको बोलते जाएंगे, आप सुनते गए, तो आप उनके चंगुल में फंस रहे हैं, आपने उनके साथ अलाउ कर दिया, ठीक है ना, हावी होने के लिए। और हावी जब वो हो जाएंगे तो फिर ये सारी बॉडी के अंदर फिर तकलीफ होने लगती है। और जब कहीं कोई मंदिर में जाओगे, कीर्तन भजन होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, अंदर से ऐसे जलन होगी, खाना हजम नहीं होगा, बार बार उल्टियां आएंगी, ये सारी बातें होने लगेंगी, शरीर से एक स्मेल आती है, जलने की स्मेल आती है। ये सारी प्रेत लीलाओं के सिम्टम्स हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेन मेन मैंने आपको बता दी, ये सारे होते हैं। और अगर भगवत एक्सपीरियंस होगा, तो भगवत एक्सपीरियंस में तो आनंद के अश्रु बहेंगे, खुशबू खुशबू आती है, और इतने आनंद में जियोगे, इतने मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, वैसी वाली स्थिति हो जाती है, ठीक है ना। तो भगवत भगवती एक्सपीरियंसेस आनंद से भरते हैं, खुशी से भरते हैं, डर खत्म हो जाता है। और प्रेत वाले एक्सपीरियंसेस डर से भरते हैं, घबराहट से भरते हैं, और ये इन जगहों से भगाते हैं, और नेगेटिव नेगेटिव जीवन में होने लगेगा। यही है, मैंने आपको कैसे काउंटर करना है वो भी बता दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सब बता दिया। फिर भी अगर डंडा और ये कीला ये सब नहीं होता, चिंता मत करो, जो भगवान, जो देवी भगवती को पकड़े हैं रात दिन, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता।